मेरी बहन की आंखों की रोशनी जाते ही उसके पति का रवैया पूरी तरह बदल गया। जो आदमी कभी अपना सा लगता था वही अचानक ठंडा और दूर दूर रहने लगा। हालात इतने बिगड़े कि उसने नौकरों से कहलवाकर उसे घर से बाहर निकलवा दिया। अंधी और बिल्कुल बेबस मेरी बहन जमीन पर बैठी रह गई। उसी पल उसे याद आया वह अकेली नहीं है, उसकी एक जुड़वा बहन भी है। मैं एक ऐसी सीईओ जो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी चलाती है। वह तुरंत मेरी मदद लेने निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में एक हादसा हो गया। मेरा एक पुराना राइवल वो उसे मुझे समझ बैठा। बदला लेने की नीयत से उसने चुपके से एक जाल बिछाया, जिसकी वजह से मेरी बहन को और नुकसान झेलना पड़ा। जब मैं वहाँ पहुंची तो मेरी बहन ने रोते हुए अपने साथ हुई हर एक बात मुझे बता दी। उस पल मैंने तय कर लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सबसे पहले किसी को शक न हो, इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट से अनाउंस करवाया कि मैं पब्लिक व्यू से गायब हो गई हूँ। इसके बाद मैंने मेरी बहन की जगह ले ली और उसकी पहचान अपनाकर उसी घर में कदम रखा। घर में घुसते ही एक मेड ने मुझे ताने मारे और हद तो तब हो गई जब उसने अंदर आने के लिए घुटनों के बल चलने का हुक्म दे दिया। मैंने बिना एक पल गंवाए अपने असिस्टेंट को इशारा किया और उसे तुरंत वहाँ से हटवा दिया। फिर साफ और ठंडे लहजे में सबके सामने यह जता दिया कि अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। थोड़ी ही देर में वह पति भी लौट आया। मेड ने सच को तोड़ मरोड़ कर उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। वह गुस्से में मेरे पास आया और सवालों की बौछार करने लगा, लेकिन उससे पहले की बात आगे बढ़ती मेरा असिस्टेंट बीच में आ गया और उसे वहीं रोक दिया। उसी वक्त सास भी दौड़ती हुई बाहर आई और मुझे यह कहकर डांटने लगी कि मैं उसके बेटे को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ। मैंने बिल्कुल शांत रहते हुए सबको याद दिलाया कि यह पूरा घर मेरे पैसों से चलता है और सबके सामने साफ ऐलान कर दिया कि अब से उनका पूरा परिवार मेरे अंडर काम करेगा। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई, लेकिन वह आदमी ज्यादा देर तक शांत नहीं रहा। उसे धीरे धीरे शक होने लगा कि मेरी पहचान में कुछ गड़बड़ है। असल मकसद सिर्फ एक था, मेरी संपत्ति पर कब्जा जमाना। उसके घर में अब चुपचाप साजिशें बनने लगी। जब उसका अंकल मिलने आया तो उसे बहाने से मेरे कमरे तक बुलाया गया, लेकिन असली पलटवार अब जाकर शुरू होने वाला था।